गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत काव्यखंड में सूरदास पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सूरदास पाठ में हमने उनका जीवन परिचय जाना। अब हम उनके पदों के बारे में आपको समझाने जा रहे हैं। ये सभी पद सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिए गए हैं। जब उद्धव मथुरा से श्री कृष्ण के संदेशवाहक के रूप में गोपियों को योग की शिक्षा देने के लिए आते हैं, गोपियाँ उस योग को नहीं समझती या समझना ही नहीं चाहती, क्योंकि उन्होंने प्रेम रूपी रस का पान कर लिया था। इसके अलावा अब वो किसी और चीज़ की ओर देखना भी नहीं चाहती थी। इसीलिए इस पर उन पर व्यंग्यवाण छोड़ते हुए गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम ये जो योग का संदेश लेकर के आई हो, ये हम सबकी समझ से परे है, क्योंकि हम सब गोपियाँ भोली भाली हैं और इसके बारे में नहीं जानती हैं। इसलिए ये योग का संदेश तुम किसी और को दो जो इसको जानते हों। हमें तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर वो उन्हें उलाहना देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो। हम सब तो श्री कृष्ण के साथ रहीं और उनके प्रेम में फंस गईं, लेकिन तुम तो श्री कृष्ण के पास रहते हो लेकिन फिर भी उनसे प्रेम नहीं करते हो, तो तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। इस तरह कह कर के वो व्यंग कर रही हैं। इसी को सूरदास जी ने वर्णन किया हुआ है कि हे उद्धव, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। आप इस पद को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। सूरदास के पहले पद में बताया गया है कि जब उद्धव अपना योग संदेश लेकर गोपियों के पास आते हैं तो गोपियाँ व्याकुल हो जाती हैं और उद्धव को तरह तरह से उल्हाने देने लग जाती हैं। व्यंग रूप में वो उद्धव से कह रही हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहते स्नेह तगाते, नाहन मन अनुरागी, पुरियन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भूरी, गुरु चाटी ज्यों पागी। अर्थात गोपियाँ कहना चाहती हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। भाग्यशाली कहने का मतलब उन्हें गोपियाँ उद्धव को भाग्यशाली नहीं कह रही, बल्कि वो व्यंग कर रही हैं कि हे उद्धव, तुम अत्यंत बड़भागी हो। क्योंकि तुम अभी तक प्रेम रूपी धागे से नहीं बंधे। जो हम सब गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम रूपी धागे में बंध गई हैं, उसका प्रभाव तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी नहीं हुआ। अपरस रहित स्नेह तगासी, अपरस माने अलिप्त रहे तुम, स्नेह माने स्नेह, स्नेह तगा माने धागा। तुम स्नेह रूपी धागे से अलिप्त रहे या उसमें लिप्त नहीं हुए। ना ही मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में किसी भी तरह का प्रेम उत्पन्न हुआ। मन अनुरागी मतलब प्रेम, ना तो तुम्हारे मन में किसी भी तरह का प्रेम उत्पन्न हुआ। पुरियन पात रहित जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरियन पात माने कमल का पत्ता। जिस तरह से कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, फिर भी उसके ऊपर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती है। जिस तरह से कमल का पत्ता हमेशा जल में रहता है, परंतु उस पर जल की एक भी बूंद नहीं टिकती है, अर्थात जल की बूंद उसके ऊपर नहीं ठहर पाती है। तारस देह न दागी, इसी तरह से जिस तरह से वो अपने देह या शरीर पर किसी भी तरह का दाग नहीं लगने देता है,
कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, फिर भी वह अपने शरीर पर किसी भी तरह का दाग नहीं लगने देता या रस उसके ऊपर पानी की बूंद नहीं ठहर पाती है। ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताकू लागी। जिस तरह से दूसरा उदाहरण दिया हुआ है, गोपियों ने जिस तरह से तेल लगी हुई गागर को यदि हम पानी में डुबोते हैं, ज्यों जैसे जल माह तेल की गागर, जिससे जल के बीच में तेल की गागर हो, बूंद न ताको लागी, उसके ऊपर भी एक बूंद भी नहीं चढ़ती है, क्योंकि तेल लिपटा होने के कारण वो एक भी बूंद अपने ऊपर नहीं टिकने देती है। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो। ऐसा लगता है कि तुमने भी श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में, श्री कृष्ण तो प्रेम के सागर हैं, तो ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण के उस प्रेम रूपी नदी में तुमने अपना पाँव भी नहीं डुबोया है। दृष्टि न रूप परागी, अर्थात प्रेम रूपी नदी में तुमने अभी तक अपना पाँव भी नहीं डुबोया है और कभी प्रेम के पास ऐसा लगता है कि तुम आए भी नहीं हो, और न तुम्हारी दृष्टि उनको देख करके उन पर मोहित हुई है। उनके श्री कृष्ण को देखकर ना तो तुम्हारी दृष्टि उन पर मोहित हुई है और ना तुमने प्रेम रूपी नदी में अपना पाँव ही डुबोया है। सूरदास अबला हम भोली। सूरदासी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हम सब अबलाएं भोली भाली हैं। गुर चाटी जो पागी, जिस तरह से हम सब इस तरह से भोली हैं, जिस तरह से यह चींटी गुड़ पर आसक्त होकर उसके ऊपर लिपट जाती है और फिर उससे अलग नहीं होने पाती है, और यदि उससे कोई अलग करता है तो वो अपने प्राण दे देती है। इसी तरह से हम सब गोपियाँ भी श्री कृष्ण के प्रेम में ही लिपटी हुई हैं और उनसे अलग नहीं हो पा रही हो। इस तरह से गोपियाँ उद्धव से व्यंग रूप में कह रही हैं। अब इसमें क्वेश्चन दिए गए, ये सभी विकल्प सहित है क्वेश्चन। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन किससे कह रहा है? उद्धव गोपियों से, गोपियाँ उद्धव से, उद्धव कृष्ण से, या कवि उद्धव से? अर्थात गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, उद्धव स्नेह तगा से अछूते क्यों है? उद्धव ब्रह्म के उपासक है, उद्धव ने किसी से प्रेम नहीं किया, उद्धव निर्गुण ब्रह्म के उपासक है, उद्धव प्रेम करने से डरती है। क्योंकि उद्धव ने कभी किसी से प्रेम नहीं किया, वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक है। अर्थात थर्ड वाला, उद्धव निर्गुण ब्रह्म के उपासक है। गा देखिए, उपर्युक्त पंक्तियों में किसे भगवान कहा गया है? फर्स्ट है उद्धव को, सेकंड है गोपियों को, थर्ड है कृष्ण को, और फोर्थ है कवि सूरदास को। अर्थात भगवान उद्धव को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखिए, प्रीत नदी किसे कहा गया है? यमुना नदी को, उद्धव को, गंगा नदी को, या कृष्ण को? प्रीत रूपी नदी किसे कहा गया है? कृष्ण को कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, गोपियों ने गुड़ में चिपटी चींटी का उदाहरण देकर उद्धव को क्या बताना चाहा है? चींटियों को गुड़ से घृणा है, या गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रति अटूट व समर्पित प्रेम रखती हैं, या चींटियाँ गुड़ से बहुत प्यार करती हैं, या गुड़ और चींटी का प्रेम सर्वोपरि है? अर्थात चींटी का उदाहरण देकर गोपियाँ बताना चाहती हैं कि वो श्री कृष्ण के प्रति अटूट व समर्पित प्रेम रखती हैं। अर्थात सेकंड वाला सही है। नेक्स्ट ये और विकल्प सहित क्वेश्चन आते हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौशिक किसे कहा गया है? परशुराम जी को, लक्ष्मण को, विश्वामित्र जी को, या श्री राम को? है तो कौशिक विश्वामित्र जी को कहा गया है। गोपियों ने नंदन को कहाँ बसाया हुआ है? अपने घर में, अपने हृदय में, अपने सपनों में और अपने बगीचे में। तो कहाँ बसाया हुआ है? अपने हृदय में। तो आपको आपके परीक्षा में भी इसी तरह के विकल्प वाले प्रश्न उत्तर आएंगे, तो आपको एक एक करके हम इसीलिए समझा रहे, जिससे कि आप उसको आसानी से समझ लें। ध्यानपूर्वक आप इसको पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।